इसी तरह जब आप कुर्बानी का निसाब बना रहे हैं, आप उसमें लिखेंगे वो पैसे जो आपने लेने हैं, जो आपने, और जिसके मिलने के चांसेस भी हों। आपको उम्मीद है कि ये पैसे मिल जाएंगे, वरना आम तौर पर दिए हुए पैसे मिल जाते हैं, आम तौर पर, अक्सर नहीं मिलते। हमारे बचपन में दुकानें होती थी, उनके ऊपर स्लेट होती थी, स्लेट पे लिखा होता था कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। नहीं, आपको नहीं याद? कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, यानी वो कहते थे ना कश्मीर आज़ाद होगा ना उधार देंगे। और कहीं लिखा होता था उधार मोहब्बत की कैंची है, और ये अरबी का मक़ूल है, अल-आरियतु मिकराजुल मोहब्बती, उधार मोहब्बत की कैंची है। जिसे आपने दे दिया, इसके बाद इसका मतलब है मोहब्बत क्या हो गई, वो आपका अपना है या आपका पराया। बहरहाल शरीयत कहती है अगर आपको आपके दिए हुए पैसे मिलने की चांसेस हैं, वो भी जब आप निसाब बनाएंगे तो लिखेंगे, फिर जाके आप उसका निसाब बनाएंगे। अब अगली बात, घर का जो सरबराह है, दादाजी हैं, बड़े अब्बू, ताया जी या वालिद साहब हैं, ये अभी तक लोगों के अंदर ये तरतीब बनी हुई है कि बाप कुर्बानी कर देता है, एक बेटे समझते हैं कि कुर्बानी सबकी हो गई। ज़रा इस मसले को तवज्जो से पिक करें, ये पानी लाइएगा ज़रा मसले को पिक कीजिएगा। एक बाप है, उसके बेटे हैं 5। कितने बेटे हैं? 5 बेटे। वो 5 बेटे शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, इकट्ठे रहते हैं या अलग रहते हैं, इस चीज़ को हमने नहीं देखना। हमने ये देखना है वो 5 बेटे पैसे अपने पास रखते हैं कमाकर या अब्बा को देते हैं। अगर वो 5 बेटे कमाने के बाद सारी अमाउंट लेकर अब्बा को दे देते हैं, अब ईद आ गई, इनके पास पैसे हैं ही नहीं, तो इनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी? पैसे ही नहीं है ना, उन्होंने तो अब्बा को दे दिए, लिहाजा उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अच्छा, अब अगर ये 5 बेटे ये कमाते हैं और पैसे अपने पास रखते हैं, अब ईद आ गई और इनमें से हर एक के पास 52.5 तोले चांदी के मुताबिक पैसे हैं या उससे भी ज़्यादा हैं, तो हर बेटे पे अलग अलग से कुर्बानी करना वाजिब होगी। ये मसला समझ आ गया आपको? अब अगली बात ज़रा समझ लें। अगली बात यह है कि हमारे यहाँ जो इज्तमाई, मैं हर दफ़ा आपको यह मसला बताता हूँ, इज्तमाई कुर्बानी का सबसे आम तरीन मसला, अब आपने एक जानवर में हिस्से रख लिए, 7 गाय है, भैंस है, ऊँट है। पहले तो कोशिश आप ये करें कि आपकी जो कुर्बानी है, ये बस आखिरी बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक और अहम बात अर्ज़ करूँगा। कोशिश करें कुर्बानी अलग अलग हो, यानी बकरा बकरी वगैरह लें आप, बेहतर ये है। इज्तमाई कुर्बानी, यानी ये जो आप 7 हिस्से रखते हैं ना, अक्सर ये होता है कि कुर्बानी 7 की नहीं होती। पॉइंट ज़रा समझिएगा। 7 हिस्सादारों में से हर हिस्सेदार का अकीदा सही होना चाहिए। अगर 7 में से एक शख्स ऐसा है जो मुशरिक है, क्या है ये? शिर्क बड़ी गहरी बीमारी है। खड़ा बैतुल्ला में है और फ़ोन करके क्या कह रहा है, वो अंकल आप कहाँ हैं? वो कहता है मैं ख्वाजा अली हिजवेरी रहमतुल्लाह के दरबार पे हूँ। तो कहता है मेरे लिए भी दुआ कर देना। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई आपको? खड़ा कहाँ है यार, बोलो तो सही। आधा घंटा होता है, यकीन करें ना मुझे मज़ा आता है बयान करने का, पीछे 45 मिनट बयान करके आता हूँ, पता चलता है कि बात मैंने समझाई है। अब आप बोलते ही नहीं। क्या कह रहा था? खड़ा कहाँ है? बैतुल्ला में, अल्लाह के घर में खड़ा हुआ है। और क्या कह रहा है? दुआ कहाँ करना? जिसे आप दाता साहब कहते हैं, शरीयत के लिहाज से नहीं कहना चाहिए, असल नाम ख्वाजा अली हिजवेरी रहमतुल्लाह है, कहते हैं वहाँ जाके मेरे लिए दुआ कर देना।
अल्लाह के घर में खड़ा हुआ है, वहां दुआ कबूल नहीं होती, उधर जरूर कबूल हो जाएगी। इसकी शिर्क गहरी बीमारी है। अगर उन 7 हिस्सेदारों में से एक शख्स भी मुशरिक है, बाकी 6 की कुर्बानी भी नहीं होगी। कादियानी है, मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता, ममाती है, मेरे आका को रोज़े रसूल में ज़िंदा नहीं मानता, मिर्ज़ाई है, कादियानी है, वो दीन के किसी भी रुकन का इनकार करने वाला है, तो उसकी वजह से बाकी 6 की कुर्बानी भी नहीं होगी। अगली बात, अगर उन 7 में से एक शख्स ऐसा है जिसकी अर्निंग, आमदनी हराम है, जिसकी आमदनी, बाकी 6 की कुर्बानी भी नहीं होगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, ये सोशल मीडिया, आप हजरात जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं उन्हें। हाँ, तो याद दिलाना। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं मेरे जो मामलात हुए लोगों के साथ, उन लोगों के साथ मैंने मामलात किए, बिजनेस किया, जिनकी शलवारें टखनों से ऊपर, वाइट कुर्ते, पगड़ियाँ, दाढ़ी, सफ़े अव्वल में खड़े होने वाले हाजी सनाउल्लाह, लेकिन वो अपने मामलात में सबसे गिरे हुए हैं। मामलात में ज़ीरो, झूठ, सूद, रिश्वत, सब कुछ, ऊपर से ला इलाहा, अंदर से काली बला। समझ आई? अब देखने की ज़रूरत है कि उन 7 हिस्सेदारों में से कोई हराम तो नहीं खा रहा, और अगर खा रहा है तो बाकी 6 के 6 भी गए। और आजकल ऐसा है, आपको पता होता है कि ये इस शख्स की क्या सूरत हाल है, उस शख्स की क्या सूरत हाल है। तो इस बैंक वाले, बैंक के शोबे में काम करने वाले चौकीदार की तनख्वाह भी हराम है। चौकीदार जो बाहर खड़ा हुआ है, उसका अंदर कोई काम नहीं है, उसकी तनख्वाह भी, उसकी सैलरी भी हराम है। हाँ, अगर वो बैंक किसी मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में है, जैसे मीज़ान बैंक है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरपरस्ती में है, जब उन्होंने कह दिया ठीक है, तो मैं और आप क्या एतराज़ कर सकते हैं। और अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुम, जो रोयत हिलाल कमेटी के पहले चेयरमैन थे, उनकी सरपरस्ती में बैंक है, उन्होंने कह दिया जायज़ है, तो मैं और आप उस पर कोई फतवा नहीं लगा सकते। इनके अलावा जिनकी सरपरस्ती उलमा नहीं कर रहे, सिक्योरिटी गार्ड तक की अर्निंग हराम है। आप उनके साथ अगर हिस्सा रख रहे हैं तो बाकी 6 के 6 हिस्से भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ आप ये बात, अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि भाई अर्निंग एक की हराम की है, सही उल अकीदा एक शख्स नहीं है, और उसके साथ ऐसा बंदा जिसकी नीयत गोश्त खाने की है। किस चीज़ की है? अल्लाह की रज़ा नहीं है, तो भी 6 के 6 गए। आप कहेंगे भाई ये कैसे हो सकता है गोश्त खाने की नीयत? वो कह रहा होता है यार उस दिन सबके बच्चे तो गोश्त खाएं, मेरे बच्चे गोश्त ना खाएं। इसका क्या मतलब है? सबके बच्चे गोश्त खाएं, मेरे बच्चे गोश्त, इसका क्या मतलब है? सवाब की नीयत से है, गोश्त खिलाना चाहता है बच्चों को, अगरचे दर्द दिल है, लेकिन मसला गलत बन रहा है। ये अपने बच्चों को गोश्त खिलाना चाहता है इसे। और ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी सोसाइटी में, वो नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मा नहीं पढ़ते, ईद भी नहीं पढ़ते, वो रूटीन चली हुई है ना, रस्म। भाई बाकी भाई वो जानवर लेने जा रहे हैं, उससे पूछते हैं हिस्सा, कहते क्यों तुम रख रहे हो तो मैं क्यों नहीं रखूँगा, लेके आना। अब अगर इसकी नीयत सवाब की नहीं है, बाकी 6 भी गए। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अर्निंग एक की हराम है, और सवाब की नीयत एक की नहीं है, और मुशरिक या सही उल अकीदा गलत अकीदे वाला एक नहीं है, बाकी 6 का क्या कसूर है? मसला समझिएगा। नमाज में अगर एक शख्स नमाज पढ़ रहा है 4 रकातों वाली, पहली 3 रकातें हो गई परफेक्ट, आखिरी रकात में वो हंस पड़ा, और इतना हंसा कि उसकी आवाज़ साथ वाले ने भी सुनी, उसकी नमाज भी ख़त्म, उसका वज़ू भी। अब उसको यूँ नहीं कहा जाएगा कि आपकी पहली 3 रकातें तो ठीक हैं, ये जो आखिरी रकात है इसे वज़ू करके दोबारा पढ़ लो। उसको क्या कहते हैं आप? 4 रकातें दोबारा पढ़ो। आपने दूध, बाल्टी है उसमें दूध निकाल रहे हैं और उस बाल्टी में निजासत गिर गई है,
अब आप क्या कहेंगे भाई ये 7 वाली जगह पे निजासत है, ये दूध तो नापाक हो गया, बाकी पाक हो गया। आप क्या कहते हैं? सारा क्या हो गया? नापाक हो गया। इसलिए ये जो कुर्बानी आप कर रहे हैं इसका ख्याल रखिएगा।